हेलो दोस्तों, वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो आज हम लोग करने वाले हैं, हमने क्लास 10 का जो एनसीईआरटी पूरा जो है हम लोग कर चुके हैं एमसीक्यू। और उसका जो है आप थ्योरी जो है जाके पढ़ सकते हैं। सब्जेक्टिव जो है आप जाके लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का पढ़ सकते हैं। आज से हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री उसको करने वाले हैं। और टेस्ट भी शुरू हो चुका है। जो लोग जो है नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम में जाके जुड़ सकते हैं। पहले हम दिखा दें कि क्या क्या आपको मिलेगा यहाँ पर। तो क्लास 9 का, ठीक है, क्लास 9 और 10 का जो है ऑल सब्जेक्ट मतलब क्या, सोशल साइंस का हिस्ट्री हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया और पॉलिटी हो गया, ठीक है। सभी जो है आपको यहाँ पर जो है इस टेलीग्राम में मिल जाएगा। और विथ एमसीक्यू, ठीक है, विथ एमसीक्यू मिलेगा, एमसीक्यू भी मिलेगा। और जिस तरह से बीपीएससी पूछता है स्टेटमेंट वाइज, वो भी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। और इसमें जो है 9 to 12 पूरा आपको जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जो है चारों सब्जेक्ट आपको मिलेगा 9 to 12। एनसीईआरटी एससीईआरटी सारा नोट्स मिलेगा। चलिए इसको जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ क्लास 9 का है, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको। क्लास 9 का यहाँ पर जिस तरह से देख सकते हैं, फ्रांसीसी क्रांति है। यहाँ पर सारा जो लाइन बाय लाइन जो है एनसीईआरटी नोट दिया गया है। जो लोग एनसीईआरटी पढ़े हैं उन लोग को समझ में आ रहा है कि लाइन बाय लाइन दिया गया है और इजी लैंग्वेज में, ठीक है, जिससे आपको लोग को जो है पढ़ने में आसानी होगी और समझा समझा के लिखा गया है। और यहाँ पर ये बुक है जो है अरिहंत का, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो हम लोग एमसीक्यू करेंगे और यहाँ टाइमलाइन भी दिया है, इसको हम लोग लास्ट में करते हैं, ठीक है। पहले जो हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं। टोटल 74 पेज है जो कि क्लास 9 का एनसीईआरटी है। उसके बाद जो है आप पढ़ने के लिए नोट्स डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद एमसीक्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो है जो है एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय पर्सन। पहला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था, लुई 16 की पत्नी मेरी एंटोनेट कहाँ की राजकुमारी थी? आसान सा क्वेश्चन है, स्टेरिया की, ठीक है, स्टेलिया नहीं, ठीक है, स्टेरिया की राजकुमारी थी। तृतीय स्टेट जो है, सबसे पहला क्वेश्चन कि बीपीएससी 3.0 में आया था कि ये जो है कितने स्टेट में बटा हुआ था? तो 3 स्टेट में बटा हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। और तृतीय स्टेट के सभी सदस्यों द्वारा चुकाया जाने वाला जो धार्मिक कर क्या कहलाता था? पता है, ये टाइट था, ठीक है, धार्मिक कर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है कि धार्मिक कर बोल रहा है। और डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर बोलिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर टाइल हो जाएगा, ठीक है, टाइल हो जाएगा। और यहाँ पर धार्मिक कर बोला है तो तिथे हो जाएगा, ठीक है, इसको इंग्लिश में तिथे बोलते हैं। फ्रांस ने किस दार्शनिक का मानना था कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होता है परंतु प्रत्येक स्थान पर वह जंजीरों से जकड़ा हुआ? ये रूसो ने कहा था, ठीक है, जैन जिको रोसो, ठीक है, पूरा नाम है। इसने बोला था, क्या बोला था कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन जो परंतु प्रत्येक स्थान पर वह जंजीरों से क्या हुआ? जकड़ा हुआ है। 1791 जो निर्मित संविधान के समाज में जो है किस वर्ग को निष्क्रिय, ठीक है, निष्क्रिय मतलब कोई काम का निष्क्रिय नागरिक घोषित किया गया था? तो महिला को जो है निष्क्रिय जो है नागरिक घोषित किया, कब? 1791 के संविधान। द पुस्तक का नाम द स्पिरिट ऑफ लॉस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ मॉर्टेन्स्क्यू का है, ठीक है, याद रखिएगा। जैकोबिन क्लब का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबेस्पियर ने किया था। ये जैकोबिन क्लब क्या था? एक संस्था बनाया गया था, ठीक है। नेशनल असेंबली जो है ने किस वर्ष दास प्रथा का गैर कानूनी घोषित किया गया था? यह 1794 में किया था। फ्रांस के सेंसरशिप की समाप्ति जो है किस वर्ष की गई थी? तो 1789 में जो है फ्रांस में जो है सेंसरशिप की समाप्ति की गई थी। अब जो है देखते हैं क्वेश्चन। 18वीं शताब्दी, ठीक है, 18वीं शताब्दी में फ्रांस जो है किस नए सामाजिक समूह का उदय हुआ था? तो मध्यम वर्ग का हुआ था। किस वर्ष जो है ये राष्ट्र व नेपोलियन के बीच जो वाटरलू का युद्ध हुआ था? सभी को पता है 1815 में हुआ था। एक चरम स्थिति जिसमें जो आजीविका के मूल साधन खतरे के रूप में जाना जाता है, ये निर्वाह संकट, ठीक है, निर्वाह संकट। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान जो है फ्रांसीसी महिलाओं जो है किस वर्ष मतदान, ठीक है, मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ था? 1946 में, ठीक है। फ्रांस में बोला जाएगा कि महिला को जो मतदान देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ है? 1946 में। सम्राट, ठीक है, सम्राट बनने के पश्चात जो है नेपोलियन ने जो है साम्राज्य के भागडोर जो है किसके हाथ में सौंप दिया था? तो ये अपने रिश्तेदारों के हाथ में सौंप दिया था। परिजनों होने के बाद नेपोलियन जो है किस द्वीप पर भेज दिया गया था? ये पूछा जाता है कि ये पराजित होने के बाद, ठीक है, सॉरी, पराजित होने के बाद, यहाँ मिस थोड़ा प्रिंटिंग हुआ है। पराजित होने के बाद जो है नेपोलियन को जो है सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। ये दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। वैसे पीपीएससी का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पूछ देता है एक आध को।
कथनों पर विचार, और वर्ल्ड हिस्ट्री तो पूछ ही रहा है बीपीएससी, ठीक है, तो ये एकदम याद करके जाइए। कथनों पर विचार कीजिए कि सत कथन पहचानना है, ठीक है। यहाँ पर पहला जो है 19वीं सदी फ्रांसीसी समाज जो 4 स्टेट, ये 3 स्टेट में बटा हुआ था। फ्रांसीसी समाज जो है प्रथम में, ठीक है, यहाँ पर उड़ा हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं कौन सा सही है। अभी देखें पादरी वर्ग, ठीक है, ये वाला सही है। पादरी वर्ग जो विशेष कार्यों के करने वाले व्यक्तियों का समूह था, ठीक है। पादरी वर्ग जो था विशेष कार्यों को करने वाला व्यक्ति थे। सेकंड स्टेट के संबंध में कथन कौन सा सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। द्वितीय स्टेट जो कि राज्य द्वारा निर्धारित करो का जो है को देना पड़ता था, लेकिन देखिए फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट कोई भी कर नहीं देते, कोई भी टैक्स नहीं देते। जो भी टैक्स देते थे वह तीसरा स्टेट देता था, ठीक है, तीसरा स्टेट देता था, याद रखिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है 18वीं सदी में जो है फ्रांसीसी समाज के संबंधित है, कौन सा है, तो 2 और 3। 18वीं सदी में फ्रांस की आबादी जो है 90% का भाग कृषकों का था, ये भी सही है। 1794 में जो है फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को समाप्त कर दिया था, याद रखिएगा 1794। पहले तो पूछेगा लिब्रे क्या है, तो फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है, लिब्रे है। और इसको कब समाप्त कर दिया गया था, तो 1794 में इसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। कौन सा कथन जो है फ्रांस की क्रांति जो है फ्रांस के गणतंत्र की स्थापना से संबंधित है, तो पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना के लिए देशभक्त गीत मर्सिले, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि देशभक्त गीत जो था फ्रांस का कौन सा था, ये मर्सिले था। और 21 सितंबर, ठीक है, 21 सितंबर 1792 को जो है राजतंत्र की समाप्ति हुई। उसके बाद जो है फ्रांस में जो है गणतंत्र की घोषणा हो गई थी, कब, 21 सितंबर 1792 में, ठीक है, गणतंत्र की घोषणा हो गई थी। अब यहाँ पर बताना कथनों का, यही इसी टाइप का क्वेश्चन जो कथन वाला पूछा जा रहा है बीपीएससी में, तो ध्यान से पढ़िएगा। कथनों के आधार पर जो है फ्रांस की सरकार की पहचान करना है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, कहाँ गया 19 का, क्या हो जाएगा 19 का हो जाएगा आपका रोबस्पेरी सरकार, ठीक है, रोबस्पेरी सरकार। यहाँ पर ये मतलब तीनों को कथन को पढ़ना है और बताना है, ठीक है। इनके द्वारा नियंत्रित और दंड की सख्त नीति अपनाई थी, तो ये रोबस्पेयर ने अपनाया था। दूसरी गिलोटिन पे चढ़ाने का काम सिर कलम कर दिया जाता था दोषी को। किसने करवाया था, ये रोबस्पेयर ने करवाया था, ठीक है, गिलोटिन बनाया था। और कानूनी बनाकर मजदूर की कीमतों के अधिक जो है सीमा तय की थी। तो ये सभी किसके बारे में बताया जा रहा है, तो रोबस्पेरी की सरकार के बारे में ये चीज़ हुआ था, वही बताया जा रहा है। कथनों के आधार पर जो है पहचान कीजिए, ठीक है, पहचान करना है। 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, ये नेपोलियन ही था, ठीक है, एक कुछ पता चल जा रहा है। उसने पड़ोसी यूरोपीय देश को विजय यात्रा शुरू की, ये भी नेपोलियन ने किया था। ये संबंधित पूछ रहा है किसके आधार पहचानना। पुराने राजवंश को हटाकर जो है नए साम्राज्य बनाए और बागडोर जो है खानदानों के लोगों के हाथ में सौंप दी थी, ये नेपोलियन ने किया था। फ्रांस की क्रांति के दौरान जो अपनाया गया जो नई जो है यही क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है बीपीएससी 3.0 में आया था, ठीक है, देख लीजिए। यहाँ पर बच्चा कौन सा जो है गलत है, पूछ मुंह में लिए असमानता, ये जो है हमारा गलत है और सब चीज़ जो है सही है, याद रखिएगा। लाल कुरान टोपी जो है दासों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, ठीक है। टूटी हुई जंजीर आज़ादी का प्रतीक है। और त्रिभुज के अंदर रोशनी किसका प्रतीक है, तो अज्ञान रूपी अंधेरे का समाप्त करना। यहाँ पर जो है बुक में थोड़ा गलती हो गया, मिसप्रिंट हो गया है। इसमें से लिखना कि कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ लॉस जो है मोटेंस्को का है, ठीक है। सोशल कैन रूसो का है। व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ये अबेसियस का है। ये वाला जो हमारा गलत है, द स्पिरिट ऑफ लॉस जो है मोटेंस्को का, याद रखिएगा। ये वाला जो हमारा गलत था इस पर्सन में जो है तो गलत हो गया था थोड़ा। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो है बंदीदार गड्ढे, ठीक है, ये जो गट्ठर बना है किसका प्रतीक है, तो एकता का प्रतीक है, ठीक है, एकता का प्रतीक है। विधि पट फ्रांसीसी क्रांति जो है पूछा जाएगा कि विधि पट जो है क्रांति में जो है फ्रांसीसी क्रांति किसका प्रतीक था, तो कानूनी की बराबरी का प्रतीक था। अब यहाँ पर सम्मिलित करना, ठीक है। बास्तिल का जो है समक्ष विद्रोह कब हुआ था, ये 1789 में हुआ था, ठीक है, 1789 में। बास्तिल का पतन भी पूछे तो 1789 में। फ्रांस संवैधानिक प्रजातांत्रिक राज्य कब बना था, ये बना था 1791 में। फ्रांस में आतंक युग कब से कब तक चला, 1700 क्या हो जाएगा 93, ठीक है, 1793-94 को जो है आतंक युग माना जाता फ्रांस का। नेपोलियन सम्राट कब बना था, तो ये कब बना था बताना है, 1804 में, ठीक है। 1804 में और क्या लाया था,
द नेपोलियन संहिता, जिसको नेपोलियन कोड भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था, अभी बताएं, 1848 में, ठीक है। एक का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। महिलाओं को मत अधिकार अभी ये बताएं क्या हो जाएगा, 1946, ठीक है, 1946। वाटरलू की लड़ाई 1815 में, ठीक है, सी का क्या हो जाएगा 2। और समानती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ, 1789 में। चर्च के तो एक बुक से तो हम लोग कर चुके हैं, एनसीईआरटी के एक बुक से। एक और बुक है हमारे पास जिसमें जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों लिखा हुआ है, उसमें भी बहुत सारा जो है एमसीक्यू है, उससे भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है 9 to 12, ठीक है, 9 to 12 ये रहा पीडीएफ। और इसमें से जो है, इसमें भी बुक में देख सकते हैं अच्छा खासा दिया गया, जैसे ये 9 चैप्टर है, ठीक है, क्लास 9 का जो है यहाँ पर ये पहले जो है इस तरह से दिया गया है। पहले थ्योरी दिया गया, उसके बाद एमसीक्यू। तो हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग भौगोलिक खोज हम लोग कर चुके थे, फ्रांस की क्रांति खोज रहे हैं, ठीक है। ये अमेरिका की क्रांति हो गया, फ्रांस की क्रांति यहाँ से, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो आपको मिलता जुलता मिलेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की जो राज क्रांति जो है किस ईस्वी में हुआ था, यह 1789 में हुई थी। बास्टिल का पतन कब हुआ था, तो बताना है कब हुआ था, ये हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा, हाँ 14 जुलाई, ठीक है, पूरा डेट के साथ याद रखिए, ठीक है, 14 जुलाई 1789 में, ठीक है। प्रथम स्टेट में कौन आते थे, तो बताएं, ये पादरी वर्ग सब आते थे, ठीक है। और ये दूसरा में कुलीन वर्ग, ठीक है। और तीसरा में जो है किसान, ठीक है, सर्वसाधारण लोग, ये सब आते थे। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे, ये कुलीन, ठीक है, कुलीन वर्ग अभी बताएं। तृतीय स्टेट में कौन आते थे, तो ये जो है ये जो साधारण आदमी सब जो थे, जैसे न्यायधीशार आ जाएंगे, कौन आते हैं, ठीक है, न्यायधीशार इसी में आ जाएंगे, ठीक है। कुलीन, पादरी, दर्शन, ये सब पहला दूसरा का है, ठीक है, ये पहला का, ये दूसरा का। विश्व कोश के संपादक कौन है, ठीक है, विश्व कोश का संपादक कौन है, तो ये दिदोरे, ठीक है, दिदोरे। जोकोबिन दल के जो प्रसिद्ध नेता कौन है, तो बताना कौन है, यह जगह मैक्सवेल रॉबर्ट्सबेरी है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति ने दिया है, तो सभी को पता है, ये फ्रांसीसी क्रांति का है। मानव और नागरिकता के अधिकार की घोषणा जो है जारी की गई थी, कब की गई थी, नाइन का क्या हो जाएगा, ये 27 अगस्त 1789 को। शक्ति का पृथक्करण के सिद्धांत जो प्रतिपादन किया है, किसने किया है, टेन का क्या, मॉन्टेस्क्यू ने किया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का है यहाँ पर, ठीक है, रूसो हो जाएगा। नेशनल असेंबली में जो है के लिए मतदान का अधिकार मिला कब, जो है मतदान का अधिकार मिला था, ये सक्रिय नागरिकों को मिला था। अब महिला को जो है निष्क्रिय नागरिक में गिना जाता है, ये भी बात याद रखें। 1789 में क्रांति के बाद जो फ्रांस जो है किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू हो गया था, तो बताना किस टाइप का, तो गणतांत्रिक व्यवस्था। नेपोलियन कोड सभी को पता है, 1804 में। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का अंतिम रूप से दास प्रथा कब समाप्त हुआ, तो बताए हैं, ये 1848 में। मिलान वाला में अभी ये बताएं। फ्रांस की क्रांति के पूर्व जो है फ्रांस के शैक्षणिक व्यवस्था जो है किसका अधिकार था, किसका अधिकार का बताना है, तो चर्च का। लुइस 16, ठीक है, लुइस 16 जो है ग्लोटीन पर चढ़ाने का निर्णय जो है किसने लिया था, किसने लिया था, ये कन्वेंशन ने, ठीक है, कन्वेंशन ने लिया था। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव जो भारत में जो किस राजा पर पड़ा था, तो बताएं किस राजा, टीपू सुल्तान पर, ठीक है, टीपू सुल्तान पर पड़ा था। 19 देखेंगे, वोल्टेयर था, क्या था, तो वोल्टेयर बताना क्या था, वोल्टेयर क्या था, लेखक था। रूसो किस जो है सिद्धांत का समर्थक था, बताना किस सिद्धांत का समर्थक था, ये जनता की इच्छा पर। मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, बताना कौन सी पुस्तक लिखी थी, ये विधि की आत्मा। फ्रांस की राजक्रांति, ठीक है, के समय वहाँ के राजा कौन थे, कौन थे बताना है, तो लुइस 16 थे। फ्रांस के स्वतंत्र दिवस कब मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया फ्रांस का, तो सभी को पता है, ये 14 जुलाई, अभी ये बताया है 14 जुलाई 1789 में हुआ था, तो ये 14 जुलाई हो जाएगा। फ्रांसीसी समाज जो है कितने वर्ग में बटा हुआ था, यह बीपीएससी 3.0 का क्वेश्चन था, तो ये 3 वर्गों में बटा हुआ था। राजा को नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी, कौन सी संस्था थी, ये पलर्मा थी, ठीक है, पलर्मा। किसने कहा था भ्रष्ट गिरजों को नष्ट कर दो, किसने कहा था, ये कहा था वोल्टेयर ने कहा था। इंग्लैंड में जो यूरोपीय क्रांति कब हुई थी, बहुत एकदम डेट अच्छा है, ठीक है, ये इस भी अच्छा है, इसलिए इसको बार बार पूछा जाता है। 1688, ठीक है, 1688। देख रहे हो, ऑप्शन ऐसे घुमा के देता है कि आदमी फंस जाए, ठीक है, ये 1688 होगा, ठीक है। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था बताना है, ये हो जाएगा बुर्जुआ क्रांति। आतंक राज की स्थापना जो है किसने की थी,
तो ये रोबेस्पियर ने की थी, ठीक है। आतंक 1793 से लेकर 94 तक चलता है। फ्रांस की राजकर्मी का जो उत्पन्न राजनीतिक और सामाजिक जो है व्यापक, ठीक है, व्यवस्था जो है यूरोप में कई दिशाओं में उसका क्या था, तो 30 का क्या हो जाएगा, मित्र बन गया था, बना दिया था। किस तिथि को जो फ्रांस में जो है राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तब ये बताएं किस में, तो 14 जुलाई 1789 को। नेपोलियन सम्राट बना 1804 में, ठीक है। नेपोलियन संहिता 1804 में। नेपोलियन संहिता को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, नेपोलियन कोड बोला जाता है, याद रखिएगा। किसने कहा था मेरी इच्छा का, ये 14वां बोला था, ठीक है, लुइस 14, ठीक है, याद रखिएगा, मार दीजिएगा, 16 की गलती हो जाएगा, 33 का क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है कुछ कुछ जो है वेबसाइट जो है मेरिकशाही कानून जो है लुइस 16वां देखा, लेकिन ये जो है फेसबुक पर का गलत माना जाता है, ठीक है। मैं ही राज हूँ, मेरी शब्द कानून है, ये जो है लुइस 16 का था, ठीक है। इसका आंसर भी लुइस 16, ये 14वां होगा जो हम अभी करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है किसने कहा था मेरिकशाही कानून है, तो लुइस 14वां होगा, ठीक है। इसका आंसर भी बुक में ये गलत दे दिया गया है, ठीक है। मेरिकशाही कानून आप लोग जो है गूगल से एक बार और सर्च कर लीजिएगा, हमको तो ये सही लगता है, बार बार हम यही पढ़े हुए हैं। मेरी अंत्योदय कहाँ की मेरी अंत्योदय जो है कहाँ की राजधानी, ये राजकुमारी थी, तो ये एस्टेरिया की थी, ठीक है, एस्टेरिया की थी। लेटर्स द कैच क्या था, तो लेटर्स द कैच क्या था, ये था राजज्ञा था, ठीक है, राजज्ञा। स्टेट जनरल की बैठक किस तिथि को आरंभ हुई थी, तो ये हुई थी 5 मई 1789 को, ठीक है। बैठक पूछ रहा है, ठीक है, स्टेट जनरल की बैठक। किसने कहा था 100 चूहे की जो है अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये कहा था, ये वोल्टेयर ने कहा था। फ्रांस में सबसे ज्यादा करों का बोझ जो है किस पर पड़ा था, तो ये तीसरा स्टेट पे पड़ गया था, ठीक है। 38 का क्या हो जाएगा, साधारण जनता पर, ठीक है, साधारण जनता जो है तीसरा स्टेट में रहता था। सम्राट जो है लुइस और 16वें को जो है किस तिथि को फांसी दिया था, लुइस 16 को फांसी दिया था, याद रखना है 21 जनवरी 1793, ठीक है, 1793। ये 17, ये दोनों तो कटिए जाएगा, ठीक है, 1793 बचा, ये 92 93 फर्क हो जाए, 21 जनवरी का 1793 याद रखिए। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है, तो रूसो को जो प्रसिद्ध पुस्तक हुआ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। बास्टिल के किले को पर भीड़ कब धावा बोला था, तो ये कब बोला गया था, तो 41 का क्या हो जाएगा, 4 जुलाई 1789 को, ठीक है। यहाँ पर जो है थोड़ा गलत है ये वाला क्वेश्चन। बास्टिल के किले पर भीड़ के कब धावा, ये 14 जुलाई को बोला गया, ठीक है। अब नेट पे सर्च कीजिएगा तो वहाँ मिलेगा 14 जुलाई से। यहाँ पर जो है इसका आंसर ये 4 जुलाई लगाया गया है, जो कि ये गलत है। यहाँ पर देखते हैं 41 का ये दे दिया, ये गलत है, बुक में भी आजकल गलत होने लगा है, तो आपको ध्यान रखना है कि 14 जुलाई। 2 क्वेश्चन जो है यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, तो आप याद रखिएगा। और बात करें ये, उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे PDF पे। अब कुछ घटना है उसका जो है डेट देख लेते हैं, ठीक है। 1774 में लुइस 16 जो है, लुइस 16वां जो फ्रांस का राजा बना था। और यहाँ पर जो है करों की दर जो अधिक होने के प्राचीन राजतंत्र के समाज का असंतोष उपजा था, ठीक है। 1789 में जो है फ्रांस लुइस 16 के द्वारा जो स्टेट जनरल के आहन जो है तृतीय स्टेट द्वारा जो है नेशनल असेंबली का गठन किया गया था। और 1700 का निरंकुश सत्ता का अंकुश लगाने के लिए संविधान का निर्माण कब किया गया था, 1791 में किया गया था। अब 92-93 में जो है राजा की प्रजा करके जो पिन जो है गणराज की स्थापना समाप्त कर दिया। फ्रांस में जो गणराज की स्थापना की गई, अब फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन था हुआ, ठीक है, 1792 में। 1804 में नेपोलियन सम्राट बना, ठीक है। और 1805 वाटरलू का युद्ध हुआ, जिसमें नेपोलियन क्या हो जाता है, हार जाता है। अब यहाँ से थोड़ा ये भी देख लेते हैं, लिबरे क्या था, फ्रांस की मुद्रा थी जो 1794 में समाप्त कर दी गई। स्टेट क्या था, तो क्रांति के पहले जो है फ्रांसीसी समाज को सत्ता और सामाजिक हैसियत को बताने वाली श्रेणी स्टेट कहलाती थी। क्लर्जी क्या था, पादरी वर्ग क्या था, तो चर्च के विशेष कार्यों करने वाले जो व्यक्ति के समूह को जो है पादरी वर्ग कहलाता है। तिथे क्या होता है, यह चर्च द्वारा जो वसूले किया वाला जो है कर था। और कृषि उपज का यह 10वां हिस्सा के बराबर होता था, ये भी याद रखिएगा, 10वां हिस्सा। टैली क्या था, तो यही था वसूला गया राज्य द्वारा वसूला जाने वाला कर था, टैली कहलाता था। ये प्रत्यक्ष कर था, ठीक है, प्रत्यक्ष कर। सब्सटेंस क्राइसिस जो है ऐसे चरम स्थित है जो जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगे थे। निग्रो क्या था, अफ्रीका के सहारे रेगिस्तान में जो है दक्षिणी भाग में रहने वाले लोग निग्रो कहा जाता है। यह अपमानजनक शब्द है जिसका अब जो है प्रायः
प्रयोग नहीं किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग जो अपमान करने के लिए किया जाता है। गिलोटिन क्या था? गिलोटिन जो 2 स्तंभों में जो है इस तरह से बाँधा गया था और मशीन वाली थी, जिसके रखकर जो अपराधी को यहाँ से घसीट से जो है अलग कर दिया जाता था धड़ को, ठीक है। सेंसरशिप क्या था? तो लिखित सामग्री पर जो है राजा के सेंसरशिप अधिकारी द्वारा जो पास किए जाने के बाद प्रकाशन करना पड़ता है। मतलब राजा बोलता है तब ये पास होता था, होता था कोई भी चीज़ लिखा हुआ। कुलात क्या था? दाढ़ीदार लंबे जो है पतलून पहनने वाले जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। कॉन्वेंट क्या था? धार्मिक जीवन को समाप्ति समूह की इमारत, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो है इतना ही है, आप जाके जो है पढ़ सकते हैं नोट्स निकाल करके। और इस वीडियो में इतना ही। ये पूछा है ओलंपस द गुज, ठीक है, महिला थी, क्रांतिकारी महिला, ये सब क्वेश्चन आता है। और एनसीईआरटी का जो लाइन बाय लाइन जो है इसमें लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा बनाया हुआ है नोट्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।